आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट है ना, उसका नाम है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता था। ऐसे ही डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी लाइन। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलता है, उसका अपना एक फॉर्मूला है जिसे हम याद करेंगे। वेट, डिस्टेंस बिटवीन, क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट लाइक x1 y1 एंड अ लाइन। लाइन कैसी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर किसी क्वेश्चन में हमारे को डिस्टेंस निकालनी है, किससे? किसी पॉइंट से, यानी यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट से a x1 y1 है कोई पॉइंट p, और एक इक्वेशन ऑफ लाइन दे दी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो दो तरीके हैं क्वेश्चन करने के। कॉन्सेप्चुअली समझते हैं पहले 2 मिनट के लिए। मतलब हम ये मान लेते कि हमें कुछ भी नहीं आता, ठीक है। दीदी आई हैं, आज बैच पूरा हो गया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। चलिए वहां चलिए, यशिका कुछ नहीं कहेगी, कहिए मत, ठीक है। तो सभी ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर कॉन्सेप्चुअली बात करें तो 2 मिनट समझना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं संडे में टेस्ट में आपसे पूछूंगा, ठीक है। इसका मतलब समझ गए होंगे, संडे टेस्ट है। अरे वाह, आप तो बहुत शार्प बच्चे हो। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे डिस्टेंस निकालने और आपको नहीं पता, बाई डिफॉल्ट अब सर जो डिस्टेंस होती है लाइन के साथ उसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाता है। एक तो पहली चीज, शॉर्टेस्ट मतलब बाई डिफॉल्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर क्यों? क्योंकि ये जो आपको ये दिख रहा है परपेंडिकुलर पॉइंट, अदरवाइज डिस्टेंस तो उस लाइन से अनगिनत पॉइंट से निकल सकती है। ऐसे समझो एक पॉइंट है और एक लाइन दे दी, तो इससे भी डिस्टेंस है, ये 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 भी डिस्टेंस है। ऐसे तो डिस्टेंस बहुत सारी है, नहीं समझे। पर जब कुछ नहीं बोला जा रहा तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि परपेंडिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस, यानी ये वाले पॉइंट से, क्योंकि उसी से ही सबसे मिनिमम डिस्टेंस आ सकती है। अब आप खुद सोचो, जिस तरीके से अगर मैं इस तरीके से घुमाना शुरू करूंगा तो लाइन के पॉइंट से जो पॉइंट ऊपर होगा वो डिस्टेंस उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम, तो शॉर्ट, और वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, बस ये ध्यान रखना है। अब मैं परपेंडिकुलर बार बार बोल रहा हूं तो आपके माइंड में कुछ चीजें आ जानी चाहिए। अरे वाह, आप तो बहुत शार्प हो। तो मुझे क्या चाहिए? परपेंडिकुलर वर्ड सुनते ही स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए। तो क्या लेटिव लाइन की स्लोप निकाल सकते हो? मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, लेटिव लाइन की स्लोप निकाल सकते हो क्या? ए बाई बी स्लोप निकल गई। उसे खड़ी हुई लाइन की स्लोप निकाल सकते हो? पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन निकाल सकते हैं। उस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ बढ़ाऊंगा तो कौन सा पॉइंट आएगा, और फिर जब 2 पॉइंट पूरे होंगे तब जाके डिस्टेंस निकलेगी। इतना सब थोड़ी ना करेंगे हम। इसीलिए एक फॉर्मूला बना, क्या कि इनके बीच में डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला बना, जिस डिस्टेंस फॉर्मूले को हम कैसे याद रखेंगे, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को कैपिटल ए कैपिटल बी से डिनोट कर देना। यहाँ पे सी अगर नेगेटिव का है तो नेगेटिव का लेना, प्लस का है तो प्लस का। फॉर्मूले में समझते हैं। मॉडुलस क्यों लगा रहे हैं? डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। ए की इंटू x1 से, बी की इंटू y1 से, प्लस सी डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद कर लो, याद ही कर लो, समझ गए? जो प्रोसेस बताया उससे ही बनेगा, पर एट द एंड याद ही करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला ए एक्स माइनस मतलब ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी। ठीक है, एक काम करते हैं, इसी के जैसा एक क्वेश्चन कर दूं, बोलो हाँ। जैसे क्वेश्चन में बोला गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट 3, -2 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन 5x माइनस के 4y माइनस 12 इजिकल टू 0। डन, रेडी? तो ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट यहां पे दे दिया, इस पॉइंट से लेकर के, और एक डिस्टेंस निकालनी है लाइन के बीच में। क्लियर है? अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। जी भैया, अच्छा कुछ दिख नहीं रहा, ये देख ध्यान से।
कोई बात नहीं, वही आजकल तो कई चीजों में लगा होगा इसलिए दिख नहीं रहा होगा। तो ये पॉइंट क्या है क्वेश्चन में, 3, -2, जिसे हम क्या बोलेंगे x1 y1, और ये क्या है 5x प्लस के। सुनो सबसे पहले इसकी तो कंपेयर करेंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a क्या आएगा, b क्या आएगा, c क्या आएगा, ये क्लियर है बोलो हाँ। अगर प्लस का है तो प्लस का लेंगे, माइनस का है तो माइनस का, लेफ्ट हैंड साइड, इस बात को ध्यान रखना है, सी लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, पहले वो फॉर्मूला लिखो, होता ना खास तक कभी गलती से गलत हो गया तो कुछ तो टीचर नंबर देगा, पर टेंशन मत लो, जब मैं टेस्ट लूंगा तब नहीं दूंगा, ठीक है। पर हाँ फिर भी मन बदल गया तो क्या पता एक आधा दे दूं, ठीक है। आप तो क्वेश्चन पूरा करो ना, सही बात है। वेट, ए जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट, अरे आप तो बहुत शार्प हो, तो 5 की इंटू प्लस 4 की इंटू प्लस और -12, प्लस लग चुका था। अब कई बच्चों की आदत क्या है, ओह प्लस नहीं आना था, माइनस आएगा 12, ऐसे करेंगे, क्या है यू। तो बेटर ऑप्शन क्या है, जब ऑलरेडी आप प्लस लगा चुके तो ब्रैकेट लगा के उसमें -12 लिख दो, आपकी प्रेजेंटेशन तो गलत नहीं होगी। ये एक माइंड सेट करना पड़ता है तो पहले से कि मुझे क्या लिखना है, और अगर आप अपने एक फ्लो में लिखते जा रहे हो तो अपने रूल्स को कुछ इस तरीके से फॉलो कीजिए जिससे कि हमें काटना भी ना पड़े और वो बात के स्टेप में सही हो जाए। क्लियर, डिवाइड बाय रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 4 का, भाई साहब 4 का, हाँ तो 5 दिए -8 -12, तो ये तो नेगेटिव का आ रहा है, तो बाहर का मॉडुलस इसलिए तो लगा रखा कि वो पॉजिटिव हो जाए। तो 20 में से 15 गए, 5/41, चाहे तो यहीं छोड़ दो या फिर रूट से ऊपर नीचे इंटू कर दो, बात एक ही है, ऐसे लिख दो, या फिर क्वेश्चन में 5√41/41। ये समझ आया नहीं आया, सेंटीमीटर मीटर भी पता नहीं तो हम यूनिट वर्ड लिख देंगे, नहीं आया क्या। यानी अगर मैं आपको किसी भी क्वेश्चन में एक डिस्टेंस निकालने के लिए बोलता हूँ तो आप निकाल सकते हो, एक पॉइंट से और एक लाइन से निकाल सकते हो। चलो तो पहले 2 क्वेश्चन करते हैं, इससे फॉर्मूला भी याद होगा और क्वेश्चन भी इसी के नीचे करना है क्या। चलो कुछ बच्चे चिटिंग करके करते हैं इसलिए इसमें से इसी के नीचे देखे करके, नहीं भैया ये तो मैंने कर दिया, इसे क्यों करोगे, तो भी कैसी बात करना है हाँ 2 क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें मैं, ये रहे 2 क्वेश्चन, -6,2 3x -4y प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, -1,0 2x प्लस के y -5 इज इक्वल टू 0। हो गया, ये बहुत स्लो यार, अभी तक तो बैग भी ना खुले तुम्हारे, करिए। दीदी छुट्टी क्यों करती हो तुम, मतलब सबसे सुनने में आता है, अकाउंट में तो आई थी, इको में तो आई थी, मैथ में जी हफ्ता हफ्ता तक ना आई थी। दीदी ध्यान रखो थोड़ा, चलो करिए, कंटेंट भेज दिया था मैंने ग्रुप में ही, हाँ बस उसको फॉलो रखना। एक असाइनमेंट आज शेयर करूंगा, सबको करके रखना है प्रायोरिटी पे उसको, बस ठीक है, बस बहुत है, आगे मतलब नजर लग जाएगी। करिए, मैं तो अटेंडेंस ले रहा हूँ, जिसका नाम ना बोले बात बता देना। अफशान समझ आ रहा है, अफशान रिजल्ट आ गया, कब आएगा, ओए होए, तेरा तो अभी डेट शीट ही नहीं होगी है ना, आ गई, चलो हे भगवान तूने सुन ली, कब है एग्जाम, परसों, एकदम ही दे दिया क्या ऐसे, अच्छा जी, ये झूठ बोलता रहता था क्या, मैथ का कब है, बेटा बहुत उधेड़ूंगा नंबर, तू एक बार कम ला के देख, बाकी तूने टेलर देख ही लिया होगा। आदर्श, आदित्य, आदित्य, सब अच्छा आया तो है, तब ठीक है। अब अफशान, अक्षत, अक्षत, अनामिका,
आर्यन, आशुतोष, आसिफ, ध्रुव, प्रधान, जोएल, मनन, निशांत, निशु, प्रज्ञा, प्रत्युष, ऋषि, रोनित, वंश, यश कुमार, यश राजपूत, याशिका। भाई किसी की नजर न लग जा, सारे आए हैं। और एक एडवांस में है एक भाई जिसका नाम तू ऐड करा के जाइए, ठीक है। करें स्टार्ट। सब है भाई, ये तो फील आज आप ऐसे आ गए थे, दीदी जैसी आई तुरंत पूरा हो गया था बैच। करें, इसलिए तो कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। करिए, हो गए दोनों क्वेश्चन। हाँ आराम से करो यार, कौन सी जल्दबाजी है, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे अभी भागना है। आराम से करो। कितने नंबर लाया तू? ए और बी का ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। आगे आंसर। बदतमीज, तेरी में से चिटिंग। चलो तुम्हारे में से मैं कर लेता हूं, है। तो पहले वाले का डिस्टेंस कितना है, यानी 4.2। यूनिट कौन बोलेगा, है। नहीं आया समझ, करिए। आ गया सेम, दूसरा भी करो। 7√5/5 है, 3 आया, 3/5 आया। देखते हैं जरा, -2 -5 7 आएगा दीदी। जीरो हो गया था वो, जीरो हो गया था दीदी, जीरो हो गया था वो। डिस्टेंस आएगी इसकी 7√5/5। नहीं आया समझ, लिखा हुआ है, तुम देखना नहीं चाह रहे। आया समझ। आज यही हो गया गलती से, बैच में एक बैच में मीटर लगाना था, फिर लास्ट तक सारे मीटर मीटर ही करते रहे, हर क्वेश्चन में जहां मैं लिखना बोलो मीटर आएगा। अब तुम यूनिट करते रहना ऐसे ही। क्लियर है, बोलो हाँ। और तुम खुद गायब करना, फिर बताता हूँ। कर लिया दीदी क्वेश्चन, करा नहीं करा? अजी हाँ, अजी हाँ। सभी ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन देने का तरीका चेंज होगा। तरीका, अगर दिमाग हो तो आंसर देना, वरना मत देना। उई बुझ गया इधर। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन, बिटवीन अ पॉइंट -1,4 and equation of line whose axis intersects are 2 and 3। आया समझ? मैं समझाता हूं, आपको पॉइंट दे रखा है, क्या है वो? इक्वेशन ऑफ लाइन ही था है। लाइन की इक्वेशन नहीं दी सीधी, कह रहा मेहनत करो। और मेहनत करने में उसने इनडायरेक्टली 5 ही फॉर्मेशन दे सकता था। पॉइंट देता, स्लोप देता, उसका फॉर्मूला। 2 पॉइंट देता, उसका अपना फॉर्मेशन। अगर एक दोनों इंटरसेप्ट देगा, उसका अपना फॉर्मेशन जो यहां लगेगा। नॉर्मल फॉर्म जैसा कुछ दिख नहीं रहा, और इंटरसेप्ट और स्लोप के साथ ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो यानी 2 इंटरसेप्ट वाला दे दिया। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? पहले इक्वेशन ऑफ लाइन ही बना रहा हूं, समझ गए मेरी बात? नहीं समझे? अगर किसी क्वेश्चन में किसी ने अगर नोट्स अच्छे से बनाए होंगे तो उसको पता होगी बात, ठीक है। रिसेंटली अभी बताता हूँ, इंदापुरम की एक बिटिया को पीटा है मैंने इस वजह से ही। क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा बना लिए नोट्स। और नोट्स क्या बनाए? पूरी की पूरी पीडीएफ ही शेप मारी। तो वो पीडीएफ शेपने से थोड़ी ना नोट्स बनाएगा, वो तो वही वाली बात है, पेंट करा के रख लो इससे बड़े। तो नोट्स बनाने खुद से, बॉक्स बना के, फालतू की बातें ना लिख करके, उतनी ही जितनी बातें मांगी गई हैं, बस इससे इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं। जो नोट्स अगर आप हवा में बनाएंगे, मतलब कॉपी चेप के, वो फायदा नहीं है, ऐसे मत बनाना। फिर पिट लो उससे बढ़िया, पर बनाओ मत। आपने शुरुआत कर दी, बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगा 11th में खत्म होने के बाद 12th में वही चलाएगा। क्लियर? तो सुनो, क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? -1,4 ये एक पॉइंट है, और डिस्टेंस निकालनी है। पर डिस्टेंस निकालने के लिए जो इसके, इस वाली लाइन के ना, ये वाली लाइन के एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है। क्या एक्स इंटरसेप्ट इज ए होता है ना, जैसे
तो वो ए क्या दे रखा है हमारे को 2, और y इंटरसेप्ट इज b, जान के लिख रहा हूं मैं समझाने के लिए, क्या 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर हमें इंटरसेप्ट पता हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन x बाई ए प्लस y बाई बी, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अब याद तो रखना पड़ेगा। तो x इंटरसेप्ट इज a और y इंटरसेप्ट इज b, तो x के नीचे a, y के नीचे b लिखते हैं और जो आएगा वो इक्वेशन आ गई। जहां लाइन पूरी हुई फिर फॉर्मूला शुरू हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये क्या रहेगा x अपॉन, सर आपने पहले वाले को ही 2 क्यों लिया है, एक्सिस जब वर्ड यूज किया जाता है ना एक्सिस में, पहले x एक्सिस और बाद में y एक्सिस, आई होता तो पर्टिकुलर किसी एक x एक्सिस को होता, एक्सिस में दोनों आ गए, x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेप्ट्स आर, समझ गए। वेट प्लस y अपॉन इज इक्वल टू, तो 3x प्लस के इज इक्वल टू 6। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आना जिससे गलती से भी गलत ना रहे, और फिर इसकी कंपेयर कर दो इससे, तो a क्या हो गया b एंड c, डिस्टेंस फॉर्मूला ax1 प्लस by1 ए क्या है -1, बोरा 3, आगे पीछे कर दिया, प्लस, धन्यवाद भैया, 4 इंटू 2 -6, नहीं आ रहा समझ, नहीं अब क्यों आगे पीछे करूंगा, सही तो है, 2 की इंटू उसके 4 से होगी, नहीं अब तो क्या हो गया, है तो इंटू में, हाँ वही वाली बात, केक को चक्कू काटे या चक्कू केक से कटे, कट तो केक ही रहा है। नहीं आया समझ, नहीं आया क्या, 1/√13 यूनिट, नहीं आया समझ, क्या कहते हैं इसके जैसा आप करोगे, चलो तुम्हारा इतना मन कर ही रहा है तो कर ही दो, मुझे क्या दिक्कत है, लो सुनो, इसी के जैसा दे दो, इसी के जैसा है, इसी के जैसा, नहीं फिर अगले पेज पे दूंगा, या इसको देख के करोगे, चलो तुम भी याद रखोगे, देख के करो, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, फिर करेंगे बात। इफ distance between मॉडुलस है, मॉडुलस ने क्या काम करा, या डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड इक्वेशन ऑफ लाइन whose axis intercepts are A and B is so that 1/p square is equal to 1/a square plus 1/b square। तो करना नहीं है मतलब हमें कुछ भी, मतलब तेरा डाउट मेरा डाउट नहीं है, करो सभी, अभी अभी बनाया मैंने, कोई बुक देखी है मैंने, कुछ भी नहीं है, बस की करना नहीं है, यही तो सीबीएसई वालों की यही दिक्कत होती है कि वो ना ठान लेते हैं, और जबकि कॉन्सेप्ट करा दिया आज, अब उसके जैसा क्वेश्चन दिया है, ए बी देख के कंफ्यूज हो गए, करना नहीं है, क्वेश्चन सेम है, करो तो शुरुआत तो करो, डिस्टेंस तो पी दे दी, ओरिजिन से इस लाइन के बीच में ए एंड बी, बी है बी, ए एंड बी, अंग्रेज है क्या, दिखना रहा ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या हो बता दो दीदी को, दिया है, अरे ओ चलो करो सभी, करो चलो, कर लिया दीदी, बहुत स्लो है।
क्यों? वही वाली बात, पढ़ाया गया ए, पूछना एक्स वाई जेड क्या होता है ना? मतलब पढ़ाया तो ऐसे जाता है और पूछा जाता है पेपर में ये सब। बताओ लाइन कहाँ है ना? यही तो दिक्कत है टीचरों की। अरे क्वेश्चन सेम है, आप ही कंफ्यूज हो रहे हो। आपको तो इस बार आंसर भी दे दिया मैंने, माइंडसेट बना हुआ है ना, अब तो क्या कर सकते हैं। करिए। ये क्या कर रहा है, कीली काटा कॉपी में है, बिल्कुल ही बावला सा हो गया दिखे है। और ये कौन सा रजिस्टर है तेरा? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। दोनों की बुक में ही, सीबीएसई और आईएससी दोनों की बुक में ही क्वेश्चन सेम, सेम डिक्टो सेम लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज तो मेरी है पर बुक में लैंग्वेज। अरे कहने का मतलब, मैंने देसी लैंग्वेज लिखा, तो बहुत प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रो के लिखेंगे, क्वेश्चन यही है। नहीं आ रहा क्या समझ? आएगा भी ना तुझे तो। क्या हो गया? वेरी गुड, शाबाश। अब मेरी बारी। क्वेश्चन को देखो, आप क्वेश्चन को, अरे फिर भी बच्चों को समझाता तुम। अरे मैंने कौन सा हाथ पकड़ लिया तेरे? देखो, इसका जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट आर, ए एंड बी दे दिया, तो एक्स इंटरसेप्ट इज, पॉइंट मत बनाओ, सिंपल लिख लो, क्योंकि इक्वेशन ही हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे, फिर तो पूरी इक्वेशन बनाने में टाइम लग जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, यानी फॉर्मूला अब बाय डिफॉल्ट यही रहेगा, यस और नो? इस लाइन को थोड़ा सा खाली कर लेते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी माइनस वन इजल टू जीरो। लाइन की इक्वेशन जैसे दिख रही है वैसे रहने दो। नहीं आया ना समझ? जैसे वो 2x दिख रहा था ऐसी है, कंपेयर किसे कर ली, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजल टू जीरो। कैपिटल ए क्या है, कैपिटल बी क्या है, कैपिटल सी क्या है, एक्स वन और वाई वन क्या है? नहीं आ रहा समझ अभी भी? और यहां तक कि डिस्टेंस भी क्वेश्चन में दे रखी है। तो जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत बताया है, सेम है सारी चीजें, बस ए और बी की वैल्यू दे दी थी इस बार, अब की बार ए की जगह ए है, बी की जगह बी है, बस। नहीं आया समझ? अब क्वेश्चन में वैसे ही रखूंगा जैसे रखते हैं, बट डिस्टेंस भी दे रखी थी शो करने की वजह से। तो वन अपॉन ए की इंटू किस में होगी, यानी जीरो में, वन अपॉन बी की इंटू किस में होगी, जीरो में, और ये माइनस वन, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन, नहीं आया समझ अभी भी? बस प्लेसेस पे फिट ही तो करा मैंने। नहीं आया? ये हो गया पी, ये हो गया वन, ये हो गया रूट ए, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर, जान के एलसीएम नहीं लूंगा, रूट से बाहर आ नहीं सकते। तो सुनो, अगर मैं इसको इसकी जगह और इसको इसकी जगह ले आऊं, कोई दिक्कत है? तो ये रूट वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस रूट में वन अपॉन बी स्क्वायर, ये वन अपॉन पी हो गया। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, पर मल्टीप्लीकेशन वैसे नहीं करी, इसको हाँ ऑल्टरनेंडो लगाया है, इसको इधर इसको इधर, बस ऑल्टरनेंडो कहते हैं पोजीशन को चेंज करना। स्क्वायर जैसी करा, अबे आंसर यार, ये तो वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सही तो है? हाँ वो ये रहा दीदी, ये रहा। कुछ भी कर रहेगा तो यही, वो डिवाइड करोगे लास्ट में ले आके आएगा, मैच करा वाली बात है, फिर करने का तरीका यही रहता। वन अपॉन ए क्यों हुआ, ये रहा, कंपेयर कर देना एक्स का, जो एक्स का जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करता हूं, अगर तू ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे तो यहां पे ए क्या है, इसमें ए क्या है, बी, एक्स के साथ ना, यहां पे कंफ्यूज मत हो फिर अभी, यहां पे एक्स के साथ कौन है, एक्स के साथ वन अपॉन ए है ना, तो पूरा ही बोलूंगा,
और y के साथ कौन है, 1/b पूरा है। नहीं आया समझ, नहीं आया, c तो दिख रहा है -1, और फिर ABC सही जगह पे पुट करा, अपॉन में रहने दो, हमें तो अपॉन में आंसर चाहिए, अच्छी बात है मान ली। नहीं आया समझ, नहीं आया बना, चलो आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं। नेक्स्ट अगले पे आते हैं, कौन सा, अपनी तरफ से कराना है मुझे। देखिए डिस्टेंस में एक कॉन्सेप्ट सीखे पहले, अगर एक पॉइंट और इक्वेशन ऑफ लाइन सीधी सीधी दे दे तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। सीधी दे दे ये आपके लिए जरूरी है क्या, उसमें सबसे टिपिकल कॉन्सेप्ट इंटरसेप्ट वाला ही होता। बाकी अगर वो ये बोलता ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, वो तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड स्लोप दे देता, फिर तो इक्वेशन आप बड़े आराम से कर दोगे। समझ गए मेरी बात, बोलो हाँ। दूसरा कॉन्सेप्ट, सभी बच्चों ध्यान दीजिएगा, अपनी छोटी छोटी अखियों को सामने टिका रखें। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो एक चीज बताओ, वो तो कभी टकराने से रही, ये L1 है ये L2 है, ये तो कभी टकराने से रही, पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है कहीं से भी देख लो तो सेम रहेगी, बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बोलते हैं उसे भी, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। और पैरेलल लाइन की सबसे अच्छी खासियत क्या होती है, उनकी स्लोप सेम होती है। अब स्लोप सेम होती है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक इक्वेशन आपको ऐसी दिखेगी तो एक आपको ऐसी दिखेगी। सर ये क्या, क्योंकि जो क्वेश्चन में दो लाइंस आपको गिवन देगा L1 और L2, उन दोनों में ये स्लोप क्यों सेम हो गया। अब तुम पहले वाले की स्लोप निकाल के देखो, देखो करो करो, पहले वाले की स्लोप निकालो, दूसरे वाले की स्लोप निकालो। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। पर तुम्हें क्या लगता है पेपर में सीधे सीधे देगा, नहीं मेहनत करवाएगा, वो भी अभी हम कर लेंगे, पहले फॉर्मूला तो याद कर लें। डिस्टेंस फॉर्मूला है, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला याद करेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड पे C1 और C2 है ना, चाहे माइनस का हो या प्लस का, पहले वाला लिखो दूसरे वाला, चाहे दूसरा माइनस पहला कर लो, पर ये ध्यान रखना माइनस का है तो माइनस का, प्लस का है तो प्लस का लिखना, बीच में माइनस हमारा है, क्लियर है। और रूट में दोनों के ए और बी सेम होने चाहिए, लिखते समय दोनों के ए और बी सेम होने चाहिए, नहीं है तो कर देना। जैसे कि भी मैं दो क्वेश्चन करूंगा तब समझ आएगा, पहले ये नोट करना है तो कर लो। करो, तभी ठीक ना है तेरी है, ऐसे उदास उदास हो रहा है फिर, लो आराम से। सुनो, इसी पेज पे पहले छोटा सा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत 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 बेटा, थोड़ा बाप बाप बाप, रेडी, देखिए हल्कस, देखिए रेडी। एक ही बात है, वो तो माइनस को सही कर देता है ना, वो तो अपना आप ही। एग्जाम्पल समझते हैं पहले, पर इसके साथ जो दूसरा करूंगा उसके भी आप करना। सुन लो बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस बोलेगा, वो तो ये भी ना बतावे कि पैरेलल है। हाँ, तो हम जैसे बेवकूफ दिख रहे हैं उसे, क्वेश्चन में क्लियर पता चल जाएगा क्या पैरेलल है क्या नहीं है। नहीं आया समझ, कोफिशिएंट एक्स और वाई के सेम है, पैरेलल है गारंटीड, क्योंकि स्लोप निकाल के देख लो। स्लोप जब खाली करूंगा 3/, को तो ले गया तो 2/3, इसको भी इधर ले जाऊंगा 3 ले जाऊंगा 2/3, स्लोप तो सेम है तो पैरेलल है। अब पैरेलल है तो इसमें एक चीज मैटर कर रही है, ए और बी तो सेम रहेंगे दोनों तरफ से कंपैरिजन करने पे, C1 और C2 क्या लेना है ये मैटर कर रहा है। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, C1 और C2, ये सब लिखने जो होते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो, क्वेश्चन गलत से अगर गलत हो गया तो कुछ तो मिलेंगे, चिल्लड़ इकट्ठे कर लेंगे, बूंद बूंद से समथिंग सागर बनता है, ऐसा सुना होगा। 4 और 9, नहीं आया समझ, -4/√13 तो 4/√13 यूनिट, नहीं आया समझ। दिख रहा है क्या करा है ये, दिख रहा है, नहीं आया समझ, सच बोलो,
चलो तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। इसके जैसे 2 क्वेश्चन दे दूं फिर मैं? दे दिए अब तो दीदी, दे दिए। करिए सभी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। पहला क्वेश्चन L1 और L2, दूसरा क्वेश्चन L1 और L2। 3x प्लस के 4y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस के 4y माइनस के 7 6 इज इक्वल टू 0। प्लीज बातें नहीं। 3x प्लस के 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 6x प्लस के 8y प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में डिस्टेंस निकालिए। गलत तरीके से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तरीके से करोगे तो आंसर आ जाएगा। पहला दूसरा दोनों करने हैं, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और किसी का रिजल्ट आया क्या इस बीच में? कहाँ है आशुतोष? मैं क्या कह रहा? हाँ वो तुम देखो ना, वो तुम देखो, क्योंकि ए और बी करने के लिए तुम्हारी मजबूरी है। मैं क्या बताऊं फिर अभी? समझ आ रहा है? रोनित, अफशान, फरदान और यश पीछे आगे बैठा करना, भी पता चलेगा क्या कर रहे हो। तब तक छुपके बैठोगे। आप तो बहुत शार्प। अभी वेट करते हैं आंसर। उसी पेज पे रगड़ लगाओ ना तू, तो ये भी फाड़ के फेंक देगा पैरेल, इसलिए यही सोच के बैठा है। पहले का आंसर तो लिख ही देता हूँ, सबका यही आया है पूरा एग्जैक्ट। दूसरे का सभी बताइए। पहले वाले का डिस्टेंस करके दिखाता हूँ। -5 माइनस -6 अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर है? बोलो हाँ। -5 प्लस 6 अपॉन 25, तो 1/5 यूनिट। पहले क्लियर है? क्या करा है? नहीं आ रहा होगा ना समझ? करिए बेटा जल्दी जल्दी। तेरा क्या है? तेरा बस समझ लो। और कोई? 12/25 है? आप मेरी जान, बोलो बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो आप? 1 चलो है। तुम डिवाइड पॉइंटों में कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा। अच्छा इसलिए डिवाइड कर दिया। सुनो, पहला ऐसी रहने दो चाहे तो, दूसरे में 2 कॉमन निकाल के गायब कर दो, या पहले की 2 से इंटू कर दो। क्या करना है ये बताओ? तो मैं जान के अब नीचे से 2 कॉमन निकालूंगा, ठीक है। तो जब 2 कॉमन निकाला तो 3x प्लस के 4y प्लस के 5/2, क्योंकि जबरदस्ती निकाला गया है, तो जबरदस्ती करने से क्या होगा? क्वेश्चन पे असर दिखेगा। क्लियर? कोई बात नहीं, अब अपना ढीठ बनाए मेरे। क्लियर है? तो क्वेश्चन में ए क्या है? अच्छा बड़ी देर में आया। ए बी दोनों में सेम है, ए और बी। तो C1 क्या हो गया? C2 क्या आया? 5/2। नहीं आया? आप इंटू करो या कॉमन निकालो, बात एक ही है। मेरा अपना तरीका है, मैं आपके तरीके को छेड़ नहीं रहा, समझ गए? क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट रटवाना नहीं है, इसलिए दूसरा भी करना पड़ा मुझे। नहीं आया समझ? आंसर सेम आएगा, इस बात से निश्चिंत रहिए। क्योंकि चाहे कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, पकड़ तो कान ही रहे हो। क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक है इन बातों का? फिर भी सोचते रहना। ये क्लियर बोलो हाँ। नहीं आ रहा समझ? 14 माइनस 5 माइनस 19 अपॉन 2, और ये हो गया 5 मॉडुलस में, तो 19/10 1.9 यूनिट। मेरा भी यही आया। नहीं आया?
सबको क्लियर है, दिख रहा है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। अच्छा, बस बस बाद में खेलियो। देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन आप करेंगे। कंफ्यूज मत होना, उस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें हैं। अब ये बहुत बढ़िया परफेक्ट क्वेश्चन है, चाहो तो कहो तो मैं पूरे थ्योरेटिकल लिख देता हूँ। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ना करके, फाइंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट। फाइंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट। फाइंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट 3, -2 सुनो, पहले क्वेश्चन समझा दूं। नहीं आया समझ? आपको फुट वाला पॉइंट चाहिए, समझ गए? अब ये वाली क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसके जैसा आपको दूं मैं पहले, या मैं कराऊं? क्या घमंड सा कर रहा है, हैं? चॉकलेट मिनिमम 20 रुपीज की कर देंगे अगर फुल रहे तो, चाहे कितने ही बच्चों के। देखिए देखिए बच्चों, सभी ध्यान दीजिएगा। आपको ये वाला पॉइंट चाहिए, जैसे ये पॉइंट आएगा ना, इसके जैसा एक और क्वेश्चन है जिसमें इमेज निकालते हैं, और इमेज निकालने के लिए ये पॉइंट की जरूरत है, तभी आप अपोजिट पॉइंट निकाल पाओगे। इमेज अपोजिट बनती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब परपेंडिकुलर वर्ड आ गया तो मैं पहले मैं कर दूं, मैं कॉन्सेप्चुअली कर रहा हूं, कैलकुलेशन आप करते रहना। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये L2 लाइन है और ये L1 लाइन है, मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए। अब दो तरीके होते हैं, या तो x1 y1 नाम दो, नहीं तो दो मत, सबसे बेस्ट और दो ही मत। क्यों? क्योंकि जब नहीं दे रहे तो रिलीव वो अंडरस्टूड है, x, y निकालना है मुझे, समझ गए? बाय डिफॉल्ट। अब मैंने इनडायरेक्टली दे दिया, पर समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। ये p और a, डिस्टेंस नहीं निकालनी, पर डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं अगर मैंने ए पॉइंट भी निकाल दिया तो। समझ गए? बोलो हाँ। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो L2 लाइन दी है उसको अपने सामने लिखो, स्टेप बाय स्टेप समझना कैसे करेंगे। माइंड को पहले मेकअप किया कि यार मुझे जब तक इसकी इक्वेशन नहीं मिलेगी तब तक मैं भिड़ा नहीं सकता, भिड़े हुए पॉइंट ही इंटरसेक्शन पॉइंट है। और वो इंटरसेक्शन पॉइंट परपेंडिकुलर क्यों होगा? क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो परपेंडिकुलर की वजह से रिलेशन ले रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर पॉइंट है वो। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ये देखा, अच्छा परपेंडिकुलर है तो स्लोप चाहिए, अकेले पॉइंट से तो स्लोप निकालूंगा नहीं, तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है उसमें से स्लोप निकाली जा सकती है। ये समझ आ रहा है? बोलो हाँ। तो y इज इक्वल टू -4/5x प्लस 7/5, ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो इसकी स्लोप को नाम दे दिया मैंने m2, कोई दिक्कत तो नहीं है? जब हमें दिख रहा है कि L1 जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है L2 पे, m1 m2 -1 होता है परपेंडिकुलर में, तो m1 क्या हो जाएगी, डायरेक्ट लिख दो, स्लोप आ गई। अब मुझे वर्टिकल लाइन की स्लोप पता है, वर्टिकल लाइन का एक पॉइंट पता है, तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकता L1? किससे? जब हमें एक पासिंग पॉइंट पता हो एंड स्लोप पता हो। पता ही बात? बोलो हाँ। तो फॉर्मूला एक ही जो सबसे ज्यादा मेन है, क्या? y माइनस इज इक्वल टू, तो y1 क्या है, माइनस का प्लस हो गया, फिर 5/4 x-3, 4y प्लस 8 5x 15। सही तरीके से करना है ये तो।
ये सेकंड इक्वेशन हो गई और पहली इक्वेशन हमारे पास पहले से मौजूद थी। अब दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना आता है आपको, तो इक्वेशन फर्स्ट की किससे मल्टीप्लाई कर दी, 5 से, और इक्वेशन सेकंड की मल्टीप्लाई किससे कर दी, 4 से। एक्स का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, बढ़ाना आता है, एक्स के कोएफिशिएंट के अपोजिट नंबर से इंटू कर दो, देसी लैंग्वेज बोलो तो। इसकी 4 से उसकी 5 से, तो उसकी 5 से करी तो सब में करूंगा मैं, तो क्या आएगा 20x प्लस के, और यहां पे 4 से करूंगा तो अटक गया, 4 3 12, वही लिख रहा हूं मैं, बोल के और अटका रहा है। ये क्लियर है, कटा, ये प्लस का टीट किया जाएगा यानी अब, तो ये क्या गया 41 आएगा, 17 7 और ये 5। क्लियर है, तो y की वैल्यू क्या आई, मानव क्वेश्चन है इसलिए ऐसा है, y की वैल्यू को यहां रख दोगे किसी एक में, किसी भी एक में, तो x की वैल्यू आ रहेगी, वो जो आए है ना बाय डिफॉल्ट, वो जो आएगा वो पॉइंट है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। आया समझ, आया, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखा कर, इट्स ओके। एक बुक देना कोई सी आईसीसी बुक दे दे हैं। देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले आपको इस क्वेश्चन में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट निकालना है, ठीक है। जो क्वेश्चन इस वक्त मैं अभी आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जान के उस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या निकालना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट, समझ गए, सुन लो पहले, पर उसने पूछा इमेज है, वो मैं सिखाऊंगा, चाहे पहले आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना, फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट 1,2 इन द लाइन x - 3y + 4 = 0। सुनो, मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, अब आप आराम से करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है, तसल्ली से करना। क्वेश्चन को पूरी तरह डिफाइन कर देता हूं, ये है और ये, इधर ये लाइन की इक्वेशन है, क्लियर है, L2 सपोज ये L1 है, पर इसमें एक चीज समझनी है आपको, पहले ये वाला पॉइंट निकाल दो, ये वाला पॉइंट दे रखा है 1,2, इमेज पता है कहां बनती है, इमेज जस्ट अपोजिट बनेगी उतनी ही डिस्टेंस पे, यानी आपको ये ए और बी चाहिए, पहले ये m कोऑर्डिनेट x, y निकालो बस, उसके बाद मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के ए और बी निकाल देना, क्योंकि ये इसके बराबर है, समझ गए मेरी बात। इमेज निकालने के लिए मिड पॉइंट का यूज कर लूंगा फिर तो मैं, कि x बराबर 1 + a / 2, x आपने निकाल रखा होगा, y = 2 + b / 2, जिससे क्या आएगा y आएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम में, इसके चांसेस ज्यादा हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, क्यों, इसमें कॉन्सेप्ट पूरी स्ट्रेट लाइन का तसल्ली से लगा है, पहले आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इनडायरेक्टली आ गया, और उसके बाद इमेज निकालनी, छोटा सा कॉन्सेप्ट, बड़े मार्क्स में आएगा। करिए, पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालिए, जैसे बताया था, पहले स्लोप निकालो लेटी हुई लाइन की, फिर खड़ी हुई लाइन की, खड़ी हुई लाइन की स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन निकाल दो, फिर बढ़ा दो, पॉइंट आएगा, उस पॉइंट से मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, समझ आया स्टेप। पहले स्लोप निकालो L2 की, क्वेश्चन मार्क, फिर स्लोप निकल जाएगी इससे L1 की, क्यों, L1 L2 के परपेंडिकुलर है क्योंकि, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन L1 आ जाएगी, L1 निकालो, क्यों, y - y1 = mx - x1 से, क्लियर है। फिर जो आएगी इक्वेशन, बोथ इक्वेशंस को भिड़ा दो, सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से क्या आएगा, x एंड y आएगा, ये क्लियर है, बोलो हाँ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए, PQ नाम दे दिया था मैंने, नाम
अच्छा नीचे वाले को नाम दिया P यानी 1,2 एंड Q पॉइंट ले लिया मैंने 1 A, B के। तो इसमें क्या करोगे, x बराबर 1 + a डिवाइड बाई 2 रख देना, y बराबर 2 + b डिवाइड बाई 2। अब x और y आपने यहाँ निकाल रखे हैं, x के लिए यहाँ रख देना, y के लिए यहाँ रख देना। मेन स्टेप मैंने लिख दिया, अब करो एक एक करके आराम से, अब तसल्ली से नीचे के, क्योंकि इमेज कहते हैं उसे। हाँ समझ आया कॉन्सेप्ट? हाँ जी, पीछे क्लियर है, पक्का कर रहा है? नहीं आया? स्लोप तो निकाल, ये सारे स्टेप्स ही लिखे हैं तुम्हारे लिए मैंने। पहला स्टेप स्लोप निकालो, उससे फिर पड़ी मतलब परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप लिख दो, रेसिप्रोकल करके नेगेटिव लगा के चाहे, फिर स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन निकालो, फॉर्मूला ये रहा। फिर दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करो, वो भी आपको बचपन से आता है। फिर एक्स और वाई जो आएगा, फिर उसका ये वाला फॉर्मेशन कर दो, करो तो सीक्वेंस वाइज खुद से करो। स्लोप निकलती है वाई को खाली करके पूरी तरह, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसे स्लोप बोलते हैं। वाई को पूरी तरह खाली कर दो। क्या आंसर है? कुछ तो छोटी सी गलती है, 6/5 और वैसे लिख दो उसे, के बाद छोटी सी गलती है, माइनस माइनस की गलती है, तो बुक देना दीदी, आंसर देखो, कष्ट हो रहा होगा ना। जल्दी जल्दी करिए, अब थोड़ा सा सिलेबस खींचना है एट द एंड, क्योंकि हम वरना पीछे रह जाएंगे, धीरे धीरे चलते रहे तो लिमिट्स भी होगी, कंटिन्यूटी भी होगी, सारी चीज़ें होनी है, समय लगता है इन सारी चीज़ों में। क्या कह रहा? ना भाई तू तो बिल्कुल गलत है। सिक्स बाई फाइव 7/5 सही है तेरा, देख सही निकाला भैया ने, करिए आराम से, सही निकाला भैया ने यानी सोच सही लगाई है क्वेश्चनों में, करिए। सोचो ना आराम से, पहले स्लोप क्या आंसर आया? एक्स, बेटा अब समझ आ रहा है बच्चों? हेलो, मैं करूं अब? इक्वेशन आ गई दीदी, उसको भिड़ा के साथ भिड़ा, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा एक तरह से, यानी परपेंडिकुलर पॉइंट जैसे बोलते हैं। फिर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, करो। अब आपकी मैक्सिमम एंगुलर बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट छोड़ के लोकस में अपनी तरफ से एच के या एक्स वाई लेके क्वेश्चन करना, आईएससी वाले, बस बाइसेक्टर छोड़ के सारा कॉन्सेप्ट हो गया है। अब डाउट बहुत ना के बराबर रहने चाहिए, फिर भी मैं एक्स वाई खुद ले लेंगे इक्वेशन के केस में, नहीं तो मैं सिखा दूंगा। पहले कम से कम ई एफ जितनी एक्सरसाइज है मैक्सिमम करना। इस संडे टेस्ट तो नहीं हो पाएगा, अगर तो कल पहले असाइनमेंट दूंगा प्रिंटेड फॉर्मेशन में, संडे को उसको सॉल्व करा लूँ, चाहे सैटरडे को दूंगा, तो अगर संडे तक डाउट ले लूंगा, ट्यूसडे में टेस्ट ले लूँ चाहे, ऐसा कुछ ना है। करें स्टार्ट? देखो बच्चों, पहले स्लोप निकालेंगे L1 की, L2 वो कैसे आएगी, 3y = x+4, तो y = 1/3 x + के 4/3, तो इसकी स्लोप क्या आ गई हमारी 1/3। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, तो M1 M2
-1 तो m1 कितना रहेगा, डायरेक्ट लिख दो, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 निकाल देंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन L1 क्या होगी, y - 2 - 3x - 1, तो y - 2 इज इक्वल टू -3x + 3, तो 3x + y इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन है x - 3y - 4, डन। 3 से कर दी पहले की, तो 9x पहले अब बात यही है, दूसरी कर दी मैंने एट द एंड, 15 आना वही है, जोड़ दिया तो 10x इज इक्वल टू 11, x की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू क्या आएगी। अब जो x और y की वैल्यू आई है ना, वो मैंने कही थी यहां रख देना एक तरह से क्वेश्चन में, क्लियर है, नहीं आया समझ। x की जगह क्या रहेगा, 11/10 इज इक्वल टू 1 + 8 डिवाइड बाई 2, तो 2 5 10, कितना आया ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 + a इज इक्वल टू 11/5, a इज इक्वल टू 11/5 - 1, a की वैल्यू क्या गई 6/5, समझ आया, बोलो हाँ। ऐसी मिड पॉइंट में y इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2 + b डिवाइड बाई 2k, समझ आई क्या कर रहा हूँ मिड पॉइंट की वजह से, और y की वैल्यू हमने निकाल रखी है 2 + b डिवाइड बाई 2 5, तो 2 17/5 - 2 इज इक्वल टू b, b की वैल्यू क्या गई 7/5, नहीं आया समझ। तो ये हमारा a और b क्या कहला रहा है बाय डिफॉल्ट, इमेज लिखना है लास्ट में, ये इमेज है, आया। पर इसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं इसमें, हाँ ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मतलब मैंने कॉन्सेप्चुअली पूरा कर दिया है। अब वही वाली बात है, कोई कहे इंटरसेक्ट वाली बात नहीं बताई, बच्चों वाली बातें हैं, उससे कहा 2 लाइन की इक्वेशन है, दोनों को बढ़ा के एक लाइन इससे पास हो रही है अदर पॉइंट से और इसके इंटरसेक्शन से, 2 लाइन को बढ़ाओगे एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, एक पॉइंट दे ही रहा है तो सॉल्व कर देना। हाँ ऐसा कुछ नहीं, क्या बनेगा नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर ही होती है, नहीं नहीं नहीं, वो डिस्टेंस से होता है, वो ये है, ऐसे है, ये डिस्टेंस है, इसका ये एंगल है, तो पर डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस ये है, इसका डिस्टेंस ये है, तो यहां से ये वाला, हाँ, और इसमें कोई लेना देना नहीं है, फिर भी एक्स एक्सिस ही होना चाहिए, पर ये ध्यान रखना है। हाँ जी, आगे समझ। तो उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे से नोट्स बना के चलेंगे, और ये कोई थॉट बोली नहीं बोली तुम्हारे बैच में ने, तो निकल, तो कोई बात नहीं, 1 मिनट और सही। देखिए लाइफ में ना, ये जो उतार चढ़ाव है हमेशा चलते रहेंगे, लाइफ का एक बहुत सीधा सा सिनेरियो है, क्या अगर लाइफ ऐसे चल रही है तो इसका मतलब आप जी रहे हो, अगर ऐसे है तो यानी मर चुके, ये मतलब डॉक्टर भी इसको क्लियर कह देते हैं, वह मरा हुआ है, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लाइफ कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन चलेगा, तो इसलिए सिंपल लाइन में बोलूंगा, क्या बिंदास मुस्कुराओ यार क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी, ठीक है, कभी गम है, ठीक है, बाय।